हेलो दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और तरह के मतलब हमने जो दूसरे तरह के जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक थे वो हम लोग अभी देखेंगे आज। ठीक है, पहले तो हम लोग गो बैक एन देख चुके थे। उसका कुछ कुछ एडवांटेज था प्लेन साइड मतलब नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो से। ठीक है, वो थोड़ा अलग था सर कि उधर हम लोग एन नंबर ऑफ विंडो साइज ले सकते थे। ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ पैकेट्स हम लोग एक ट्रांसमिशन में पहले ट्रांसमिशन में सेंड कर सकते थे। ऐसा ऐसा अप्रोच था। ठीक है, बट उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी थे। जैसे करके जब हम लोग को रीट्रांसमिट परफॉर्म करना होता था तब हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि जो पैकेट लॉस हुआ है उस पैकेट के साथ साथ अप टू n-1 मतलब उसके सब जो भी सब ऑर्डिनेट्स थे, सब ऑर्डिनेट पैकेट्स थे, उनको सबको सिक्वेंशियली हम लोगों को भेजना पड़ता था, एक साथ भेजना पड़ता था। ठीक है, तो फिर एक ओवरहेड आ जाता था। कौन सा कैसा ओवरहेड कि हम लोगों का जो रिलायबिलिटी था कि जो पैकेट लॉस हुआ है उसी को सिर्फ भेजना है। ये जो रिलायबिलिटी था, एक तो रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब सैंक्शन नहीं हो रहा था, ये कॉन्सेप्ट ठीक ठाक उधर फिट नहीं हो रहा था। तो वही ड्रॉबैक को कम बैक करने के लिए, वही ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, ठीक है, अपने सामने सिलेक्टिव रिपीट आता है। ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट, तो बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट भी एक और प्रकार के एडवांस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में से आते हैं। मतलब स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करके ही होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट, तो देखते हैं सिलेक्टिव रिपीट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल SRP इज ए रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक दैट एनहेंस प्रोटोकॉल्स like go back n by retransmitting only these packets that are lost। जो पैकेट सिर्फ लॉस हुआ है उसी पैकेट को भेजेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सब सीक्वेंस है अप टू n-1 तक उसको हम लोग नहीं भेजेंगे। यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो पैकेट लॉस होंगे, जो पैकेट्स लॉस होंगे उस पैकेट को ही हम लोग फिर से रिट्रांसमिट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो कैसे करके होता है, ठीक है, रेदर देन रीसेंडिंग ऑल सब्सिक्वेंट पैकेट आफ्टर एन एरर, फलाना टीम का ना जो बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, गो बैक एन का जो ड्रॉबैक था उसी को ओवरकम करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस SRP और सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन, इधर बेसिकली सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस अननेसेसरी ओवरहेड एंड इंप्रूव एफिशिएंसी स्पेशली ऑन अनरिलायबल और नॉइजी कम्युनिकेशन लिंक्स। क्योंकि हम लोगों को अगर बार बार पैकेट लॉस हुआ देन उसका सब्सिक्वेंस को मतलब उस पैकेट को लेके उसका सब्सिक्वेंस को भेजना पड़ा, देन एक बार हुआ देन भेजना पड़ा, देन हुआ भेजना पड़ा, तो फिर ऐसे करके ओवरहेडिंग आ जाता है। क्यों इतने बार भेजना है, सेम पैकेट फ्रेम रिसीव कर रहे हैं, मतलब उसका एक तो अगर एक लार्ज स्केल में हम इस ऑपरेशन को कंसीडर करें तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इतना टाइम बेफालतू में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इन SRP में विंडो साइज थोड़ा फर्क होता है। जैसे गो बैक एन में हम लोग देखे थे, गो बैक एन में हम लोग क्या देखे थे कि सेंडर एंड में विंडो साइज एन होंगे और रिसीवर एंड में विंडो साइज एग्जैक्टली 1 होंगे। मतलब हम लोग रिसीवर एंड में उसको 1 बाय 1 पैकेट रिसीव करेंगे, बट सेंडर एंड से कॉरस्पॉन्डिंग पैकेट के एक्नॉलेजमेंट के बिना मल्टीपल पैकेट्स को हम लोग एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, तो बट अपना जो SRP है मतलब सिलेक्टिव रिपीट है, ठीक है, उसमें अपना सेंडिंग विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज सेम होता है, जिस कारण से हम लोग ये पूरा चीज हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि देखेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए कि विंडो साइज जो सेंडर एंड में होगा वही रिसीवर एंड में सेम यूज किया जाएगा। ठीक है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन इक्वल साइज स्लाइडिंग विंडोज। यही हम लोग को हेल्प करता है। दिस कीप्स सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड। तो फिर हम लोग अच्छा प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एक बफरिंग ऑर्डर में सब कुछ रिसीव करेंगे। अब जैसे करके इस सेंडर एंड से एक स्लॉट जा रहा है, मतलब एक फ्रेम जा रहा है, रिसीवर एंड में भी हम एक पूरा पूरा फ्रेम को रिसीव करेंगे ओवरऑल टोटल, देन 1 बाय 1 हम लोग इसको रिसीव करेंगे और अपर लेयर मतलब रिसीवर एंड में एक्सटर्नली जब डेटा आएगा तो एक बफरिंग ऑर्डर में उसको रिसीव किया जाएगा, एक बफर यूज किया जाएगा दोनों में। ठीक है, और बट इंटरनली रिसीवर एंड उसको 1 बाय 1 ठीक ठाक हैंडल करेगा। ठीक है, यही बात है। बिकॉज बोथ साइड्स नो द रेंज ऑफ वैलिड पैकेट, और इसमें हम लोग बोथ साइड को वैलिड पैकेट का रेंज भी दे रहे हैं। देखिए, गो बैक एंड में एन सेंडर एंड में विंडो साइज था और 1 था रिसीवर एंड में विंडो साइज। तो इसमें हो क्या रहा था कि हम लोग अगर जब रीट्रांसमिशन कर रहे थे तो इसको मतलब अपने रिसीवर एंड को पता ही नहीं था, रिसीवर एंड को पता ही नहीं था वो पैकेट न्यूली आ रहा है, मतलब न्यू पैकेट आ रहा है या
कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ है, इसीलिए रीट्रांसमिशन की वजह से वो वाला पैकेट आ रहा है। बट हम लोग अगर सेम साइज का विंडो यूज करें रिसीवर और सेंडर एंड, तो फिर क्या होगा, हम लोग मल्टीपल पैकेट को एक साथ भेज देंगे, रिसीवर एंड में मल्टीपल पैकेट एक साथ रिसीव हो जाएगा। तो फिर उस सिंगल स्लॉट के लिए अपना रिसीवर एंड अगर कोई भी अगर पैकेट लॉस भी हो जाए, तो फिर वो पूरा पूरा उस स्लॉट के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, ठीक है। और उसको पता भी रहेगा कि अच्छा मेरे पास 0 से लेके 3 तक का डेटा आया था, उसमें से 2 सिर्फ पैकेट लॉस हुआ है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग 2 के लिए हम लोगों को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ता है, एन एग भेजना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब जब पैकेट लॉस के लिए हम लोग कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि नेगेटिव कुछ इंडिकेट करने के लिए, तब हम लोग ये भी करेंगे। और उसमें सिंपली कौन सा पैकेट अपना लॉस हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे। तो अपना सेंडर एंड उसी फ्रेम को जो फ्रेम को ट्रांसमिट किया है उसी फ्रेम को कंसीडर करेगा। कंसीडर करने के बाद अच्छा आपको 2 नहीं मिला है, चलिए 2 फिर से दे देते हैं, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा, ठीक है। ओवरऑल ऐसे ही करके काम होगा सर। तो सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन कैसे होता है देखते हैं। इन सिलेक्टिव रिट्रांसमिशन ओनली द पैकेट्स कंटेनिंग एरर्स आर रिट्रांसमिट, जो बात आप लोगों से कही। ईच पैकेट हैज ए सीक्वेंस नंबर, हर एक का सीक्वेंस नंबर रहेगा। सो पैकेट कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट के बिना ही हम लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग, क्योंकि अपने पास सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर का फलाना ढिमकाना जो भी फंडा है हमने डिस्कस किया है बहुत बार, ठीक है। देखिए इस वीडियो को और भी तरीके से और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल स्लाइडिंग विंडो था उसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो को एकदम निचोड़ दिया, कैसे करके एग्जैक्टली वो टेक्निक काम करता है। देन गो बैक एन आया, गो बैक एन थोड़ा उससे कैसे ट्रिकी है, मतलब डिफरेंस है थोड़ा कैसे, वो हम लोग वर्किंग एक्सपीरियंस लिए। और उसके साथ साथ जो कोड होता है उसका भी थोड़ा एक हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, वैसे बेसिकली सूडो कोड देखे थे, ठीक है। देन आज हम लोग आ रहे हैं सिलेक्टिव रिपीट पढ़ने, ठीक है। तो सिलेक्टिव रिपीट हम लोग उस गो बैक एन के पर्सपेक्टिव से ही बताएंगे, ठीक है। और ऐसा ही होता है सर, गो बैक एन के पर्सपेक्टिव से ही सिलेक्टिव रिपीट को बताया जाता है, क्योंकि उसका ही तो ओवरकम करने वाला एक और एडवांस टेक्निक है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही होता है, अपने पास सीक्वेंस नंबर रहते हैं जो आफ्टर ऑल हैंडल कर लेता है यूनिकनेस को, ठीक है। ए सेपरेट टाइमर इज ट्रांसमिटेड फॉर ईच पैकेट, हर एक पैकेट के लिए हम लोग टाइमर सेट करते हैं, मतलब फ्रेम के लिए एक बार पैकेट चला गया तो फिर से वो टाइमर स्टार्ट होगा, जो भी बात हो फलाना टिप का हम लोग किए थे उस दिन। पैकेट हैंडलिंग एट रिसीवर एंड, अच्छा सर इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, ठीक है। अब पैकेट हैंडलिंग कैसे होगा, लेट सपोज हम लोग इतना थोड़ा ड्रॉ डाउन करते हैं, ठीक है। एक सेंडर एंड हो है अपने पास और एक रिसीवर एंड है, ठीक है। एक सेंडर एंड है एक रिसीवर एंड है। अब सेंडर एंड से लेट सपोज लोग एक अपने पास एक 0 1 2 3 0 1 2 ऐसा अपने पास एक पैकेट है, ठीक है। अब अपने पास लेट सपोज विंडो साइज हम लोग 2 2 करके ले रहे हैं, ओके। तो फ्रेम वन पहले ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। सॉरी अच्छा फ्रेम 0 से कंसीडर करते हैं क्योंकि हम लोग 0 से ही करेंगे, उधर कोड में देखे थे 0 क्यों करना पड़ता है और 0 से ही कंट किया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं साहब, हो गया। तो इसमें से लेट सपोज हम लोग अगर पकड़े रखे इधर, ठीक है, एक ऑर्डर सेम ऑर्डर को हम लोग लिख के भी रखते हैं 0 1 2 3 0 1 2, ठीक है। तो इसमें से इतना पार्ट अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देन सिमिलर फ्रेम्स जैसे करके 2 आएंगे और 3 आएंगे, 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे। अभी इन दोनों को हम लोगों को भेजना है, ठीक है। ऐसे करके भेज दिया, मतलब फ्रेम 1 आया सर, और इसको हम लोग इधर रिसीव भी कर लिए, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट आएगा लेट्स सपोज, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक्नॉलेजमेंट 1 आ रहा है, अच्छा अब देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम क्या था। हम लोग एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए और अपने पास लेट सपोज फ्रेम भी था एक और, हाँ अभी तो इन दोनों के लिए काम करना होगा 0 और, मतलब अभी लेट सपोज पकड़ लीजिए, ठीक है। मतलब हम लोग इसी फ्रेम को ट्रांसमिट किए, ठीक है, इसी फ्रेम को ट्रांसमिट किए। फ्रेम 1 में देन ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को एक करना पड़ता है, बताया 0 से क्यों स्टार्टिंग करना पड़ता है, बेसिकली हम लोग बेस इंडिकेट करते हैं उससे, ठीक है। तो एक एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट आया। अब उसके बाद ये जो पार्ट था इसको हम लोग सेंड करेंगे, मतलब 0 और 1 वाले पार्ट को हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग सेंड करेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही सेंड करते टाइम हम लोग लेट सपोज अपना फ्रेम लॉस हो गया, ठीक है। अपना जो फ्रेम 2 था वो लॉस हो गया,
फिर से हम लोग का जो लास्ट पार्ट था, मतलब अपना जो 2 नंबर पार्ट था, मतलब फ्रेम 3 को भी तो भेजना है, उसको भेज दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम 3 को हम लोग भेज दिए, ठीक है। लेट्स सपोज फ्रेम 3 को हम लोग भेज दिए, ठीक है। तो फ्रेम 3 को हम लोग भेज दिए। अभी देखिए, अभी सेंड रिसीवर एंड से एक तो एक्नॉलेजमेंट आने वाला है, अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, एक इन एक्नॉलेजमेंट आएगा 2 के अगेंस्ट में कि आप जो फ्रेम 2 ट्रांसफर किए हैं वो उसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, उसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। और एक्नॉलेजमेंट में ये भी रहेगा कि फ्रेम 3 ठीक ठाक है, ये सब ठीक ठाक है, मतलब सिर्फ वो वाला पार्ट को इंडिकेट कर देगा कि किसको रिट्रांसमिट करना है। तो फिर अपना सेंडर कंसीडर कर लेगा कि अच्छा बाकी सब पैकेट अच्छे से चले गए हैं, सिर्फ फ्रेम 2 को फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, फिर से फ्रेम 2 को सिर्फ रिट्रांसमिट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इतना ही तो था ना। तो यही बात है सर, इधर पूरा पूरा वही हो रहा था, ठीक है। Unlike go backend, the receiver can accept out of order packets, ठीक है। If a packet arrived correctly but earlier packet are missing, कोई भी अगर फ्रेम व पैकेट ठीक ठाक गया, उसका अर्लियर पैकेट मिसिंग रहा, मतलब फ्रेम 3 भी चला गया बट फ्रेम 2 मिसिंग है, वो तो हम लोग देखे एग्जांपल में। तो द रिसीवर बफर द पैकेट, ये जो बफरिंग में करते हैं, मतलब बफर में एक ना उसको एक स्टेट दे देता है, मतलब होल्डिंग स्टेट, ठीक है। तो उसको होल्ड करके रखता है। इट वेट्स अंटिल द मिसिंग पैकेट्स इज अराइव। ये जो पूरा पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये जो पूरा पूरा प्रोसेस हुआ, फ्रेम 3 रिट्रांसमिट हुआ, देन इधर जाके रीअसेंबल जो प्रोसेस अपना होगा सेंडर एंड में, रीअसेंबल जो रीअसेंबल प्रोसेस होगा वही प्रोसेस देन होगा। मतलब पूरा पैकेट आ जाना चाहिए, पहले पैकेट लॉस का जो रिट्रांसमिशन वाला जो पैकेट है उसको भी आ जाना चाहिए। यही बात है, ये जो बफरिंग मैकेनिज्म है वो एक होल्डिंग स्टेट प्रोवाइड करता है कि होल्ड कर सके, हम लोग जो भी रिसीव कर रहे हैं उसको होल्ड कर सके, क्योंकि हम लोग का प्रीवियस पैकेट मिसिंग है सर। उस प्रीवियस पैकेट को रिट्रांसमिट होने दीजिए, अपने पास आने दीजिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड भी रहेगा, अगर टाइम पीरियड चला जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर हम लोग ये भी कंसीडर करवाएंगे कि सेंडर एंड को एक्नॉलेजमेंट लॉस हो चुका है, तो फलाना ढिमकाना जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही बफरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। Once all packet are in order, data is delivered to the higher layer, data delivered कर दिया जाता है। The buffer is the key feature of the SRP। इस बफरिंग जो सिस्टम होता है, यही सिस्टम होता है SRP का बैकबोन, यही और कुछ नहीं। Acknowledgement and NACs in the receiver sides, and acknowledgement is sent for each correctly received packet, और NAC को भेजा जाता है is sent for missing और corrupted packet, ठीक है। इतना समझदार है सर, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है क्या है चीज। पैकेट्स आर एक्नॉलेज्ड इंडिविजुअली नॉट क्यूमुलेटिवली, मतलब पैकेट हर एक के लिए हम लोग जो एक्नॉलेज्ड होगा जब, ठीक है, हम लोगों को इंडिविजुअल पैकेट को, मतलब इस फ्रेम में ए दोनों गया, ठीक है, ठीक है, इस फ्रेम में ए फ्रेम गया, ए फ्रेम गया, बट हम लोग एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे फ्रेम 1 के लिए भी, फ्रेम 2 के लिए भी, फ्रेम 3 के लिए भी। इन तीनों के लिए एक साथ एक्नॉलेजमेंट हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। अपने पास 2 तरह के एक्नॉलेजमेंट्स होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट और एक होता है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि उसको हम लोग मल्टीपल पैकेट्स का, मल्टीपल फ्रेम का एक साथ में एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। सिर्फ हम लोग बता देंगे कि आपका नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या हो, यही। और इंडिपेंडेंट में हम लोग इंडिविजुअली फ्रेम को, फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। पहला फ्रेम गया फर्स्ट आइटरेशन में, देन उसके लिए एक्नॉलेजमेंट, ऐसे करके, ठीक है। तो रिट्रांसमिशन मैकेनिज्म दैट सेंडर रिट्रांसमिट ओनली द पैकेट आर नॉट एक्नॉलेज्ड, जो पैकेट एक्नॉलेज नहीं हुआ है, और व्हिच नैक इज रिसीव्ड, जिसका इन एक्नॉलेजमेंट हम लोग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम लोग रिसीव किए हैं, ठीक है। अनलाइक गो बैक इन द सेंडर डज नॉट रीसेंड करेक्टली रिसीव्ड पैकेट्स। तो हम लोग तो इधर देखिए अपने बीच में से लेट सपोज जब 0 और 1 सेंड हो रहा था, मतलब फ्रेम 2 में 0 और 1 सेंड हो रहा था, तो इसमें से 1 सेंड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपली ये 1 को सेंड करेगा, 0 को सेंड नहीं करेगा। कंसीडर किया जाए तो 0 को सेंड करेगा भी नहीं, बट अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, देखिए हम लोग अगर इसको कंसीडर करें 0 और 1, तो ए अगर लॉस हो जाए और 1 अगर रीच हो जाए, तो फिर 1 को रिट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को बफरिंग स्टेट में हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा 1 को भेज दिया गया है और 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट आया भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोगों के लिए एक्नॉलेजमेंट आया है, तो फ्रेम 2 के लिए भेजना है, मतलब फ्रेम 2 में चेक करना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सीक्वेंस नंबर रहेगा। लेट सपोज 0 1 था तो 2 3 कर देते हैं, इधर 2 नंबर सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट को हम लोगों को भेज देना है, यही बात है।
तो एफिशिएंसी इंक्रीज होता है सर इससे। फ्यू पैकेट्स आर रीट्रांसमिट सिंस ओनली लॉस्ट पैकेट आर रिसेंट, इसी की वजह से अननेसेसरी रीट्रांसमिशन आर अवॉइडेड, बैंडविड्थ इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली, हम लोग बैंडविड्थ को भी मोर एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही सारे ओवरऑल फंडेज होते हैं सर, यही सारे ओवरऑल सॉरी यही सारे ओवरऑल फंडा होते हैं अपने सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो सिलेक्टिव रिपीट इसी कारण से यूज होते हैं कि गो बैक एन का जो भी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम कर पाए, कि हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है जो पैकेट अनएक्नोलेज्ड है, मतलब जो पैकेट अभी रिसीव नहीं हुआ उससे n-1 तक हम लोगों को नहीं भेजना है, सिर्फ जो पैकेट अनएक्नोलेज्ड है उसी को हम लोगों को फिर से रिट्रांसमिट कर रहा है। तो इसी की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।